मैं बोलता हूँ, दूसरी बार आप भी दोहराएं। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियाँ देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियाँ देखा करो। हसरतें महलों की गर तुमको सताए आन कर। हसरते महलों की गर तुम को सताए आन कर। कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियाँ देखा करो। कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियाँ देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो। खाने से पहले अगर तुम हक पराया सोच लो। खाने से पहले अगर तुम हक पराया सोच लो। कितने भूखों की है इनमें रोटियां देखा करो। कितने भूखों की है इनमें रोटियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। आदबोचे गर कहीं तुमको सिकंदर सा गुरूर। आदबोचे गर कहीं तुम को सिकंदर का गुरु। हाथ खाली आते जाते अर्थियां देखा करो। हाथ खाली आते जाते अर्थियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी। ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी। जल चुके जो शव है उनकी अस्थियां देखा करो। जल चुके जो शव है उनकी अस्थियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। विषयों का विष पान कर झूठे नशे में चूर हो। विषयों का विष पान करके रे नशे में चूर हो। ओम का एक जाम पीकर
मस्तियाँ देखा करो। ओम का एक जाम पीकर मस्तियाँ देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो। जिंदगी में चाहते हो सुख अगर अपने लिए, जिंदगी में चाहते हो सुख अगर अपने लिए, दूसरों के गम में अपनी सिसकियाँ देखा करो। दूसरों के गम में अपनी सिसकियाँ देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियाँ देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो। तो गीत में प्रेरणा दी गई है, व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करे, गलतियां अपनी देखे और गुण दूसरों के। ये जीवन में उन्नति करने का तरीका है। जो व्यक्ति इस तरह से चलता है वो अपनी गलतियों को देखता है, ढूंढता है और उनको दूर करता जाता है, और दूसरों में गुण देखता जाता है और सीखता जाता है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है। तो जो भी व्यक्ति हमें मिलता है उसके अंदर गुण देखें, दोष को ना देखें। यदि हम दूसरों के दोष देखेंगे तो वो हमारे अंदर आएंगे, यदि गुण देखेंगे तो गुण आएंगे। ये मनोविज्ञान की बात है, साइकोलॉजी की बात है कि जैसा हम देखते हैं वैसा हम सीखते हैं। तो व्यक्तियों में गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। इसलिए दोषों को ना देखें, गुणों को देखें और गुणों को सीखते जाएं। अपने दोष देखें, उनको दूर करते जाएं। तो बहुत अच्छी प्रेरणा भजन से हमको मिलती है, इसका लाभ उठाना चाहिए। अब थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण कर लें तो अपना अपना उत्तर बताएंगे। जैसे कल बताया था, आज सुबह 5 बजे के बाद घंटी बजी, उसके बाद भी कौन कौन सोते रहे वो कृपया हाथ ऊंचा करेंगे। 5 के बाद भी सोते रहे। ठीक है। अच्छा, हवन में जो लोग सुबह यज्ञ में लेट आए वो हाथ ऊंचा करेंगे। हवन में 1 2 3 2-4 लोग हैं। ठीक है। आज मौन का नियम किस किस ने तोड़ा? सुबह दोपहर में फिर तोड़ा आज बहुत सारे लोगों ने। ठीक है। अच्छा, भोजन किस किस ने अधिक खाया? स्वादिष्ट होने के कारण किस किस ने भोजन अधिक खाया? ठीक है। किसी ने भोजन थाली में झूठा छोड़ दिया, वो हाथ ऊंचा करेंगे। जिन्होंने थाली में झूठा छोड़ दिया, एक आध व्यक्ति। अच्छा, आज मन में गुस्सा किया किसी ने, बताएंगे जिसने मन में गुस्सा किया। ठीक है। किसी ने वाणी से गुस्सा किया, कठोर भाषा बोली किसी के साथ। किसी ने जल्दबाजी में कोई झूठ बोला, आज मुंह से कोई झूठ निकल गया जल्दबाजी में। कोई नहीं। दूसरे व्यक्ति की वस्तु, चप्पल, जूता, कपड़ा, कोई चीज़ दूसरे की बिना पूछे उठाई, प्रयोग की किसी ने आज? एक आध ने उठाया। ठीक है।
शाम को ध्यान के समय कौन कौन आज उपस्थित नहीं हुए ध्यान की कक्षा में? अच्छा, कहाँ चले गए थे भाई? देर से आए, बाहर गए थे बाजार में? ठीक है। और इसके अलावा कोई गलती की हो स्वयं बताना चाहें? विश्राम के समय में हम साइट सीइंग करने गए। ठीक है। और कोई गलती बताना चाहें? हाँ बोलिए। विश्राम के समय हम टीवी देख रहे थे। टीवी देख रहे थे? थोड़ी देर के लिए देखी थी। क्या देखा? पिक्चर। वही तो गड़बड़, वही तो गड़बड़। अच्छा ठीक है। क्या अच्छा था? पिक्चर? कौन सी पिक्चर? आजकल कोई अच्छी पिक्चर भी आती है? अच्छा ठीक है। अब पुरानी थी तो हो सकती है। बाकी आजकल जो फिल्में आती हैं वो एक आध कोई छोड़ दो देशभक्ति की हो तो, बाकी तो लगभग अच्छी नहीं आती। देख ली? कैसी लगी? अच्छी है? चलो ठीक है। तो हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि जो गलती हुई आज, जो गलतियां हुई, क्या आप उनको महसूस करते हैं कि आपसे गलती हुई? हाँ। हाँ या ना? हाँ अच्छा, जो गलती हुई उसका आपको कुछ अफसोस है? है। कल वो गलती करेंगे? नहीं। कल भी आपने ये कहा था नहीं करेंगे। नहीं, कल से आज अलग गलती है। आज दूसरी गलती? अच्छा, बदल के गलती करेंगे। क्यों, आज अलग कौन सी है? कल आपने मौन तोड़ा था, आज भी मौन तोड़ा। कल भी मौन तोड़ा था, आज भी मौन तोड़ा। कल ये गलती तो वही की वही। नहीं, ध्यान में नहीं आए तो आ जाए। हाँ आ जाए। आज भाग कर आए? चलो अच्छा है। अच्छा, इतना तो सुधार किया, इतना तो सुधार किया, अच्छी बात है। तो ठीक है, जो गलतियां हुई उस पर गंभीरता से सोचें। ये एक जीवन निर्माण की कला है। हम यहाँ थोड़ा सा हंस के मजाक से मनोरंजन से बात कर रहे हैं, पर ये एक बहुत गंभीर बात है जो आप यहाँ पर सीख रहे हैं कि हमें अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हमने पहले ही से कहा था कि ये सरल शिविर है, यहाँ पर उतने कठोर नियम नहीं हैं। थोड़ा हंसना मजाक करना वो भी चलता रहता है, मनोरंजन भी थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, खेलकूद भी चलता है। पर ये सब बातें आपको हंसी मजाक में बहुत बढ़िया बढ़िया गंभीर बातें आपको सिखाई जा रही हैं। ये आपको आगे जीवन में बहुत काम आएंगी। तो इन बातों को थोड़ा थोड़ा गंभीरता से भी सोचें कि हम आगे भी इस प्रक्रिया को अपने घर में चलाएंगे आत्मनिरीक्षण की। हम अपना व्यक्तिगत भी करेंगे और जो परिवार के लोग हैं, परिवार वाले मिलकर भी कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो, अनुकूलता हो। तो इस बात की हमने अपने जीवन में आदत बनानी है कि हम सावधानी से चलें, अपने कर्मों का हिसाब किताब रखें। जैसा कि वेद में बताया था, कृतम स्मर, अपने कर्मों को देखो, हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। पता चले कि ये गलती हो रही है, उसका सुधार करें। अगर नहीं करेंगे तो दंड हमको ही भोगना है, हमारे कर्म का दंड हमको ही भोगना है, और कोई दूसरा नहीं भोगेगा। तो यदि हम दंड भोगना नहीं चाहते, सुबह बताया था कि यहाँ माफ़ी का कोई सिद्धांत नहीं है। वेदों में ऐसी कोई नियम नहीं बताया कि व्यक्ति कर्म करे और उसका दंड माफ़ हो जाए। तो माफ़ी का तो कोई प्रश्न नहीं है। अगर गलती की तो दंड तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा है, दंड से बचने के लिए गलतियाँ न करें, अपना अपना निरीक्षण करें। यहाँ आपने 2 दिन सीखा, कुछ अभ्यास किया, कुछ बताने की हिम्मत की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। वो अपनी गलतियों को देख पाएगा, स्वीकार कर पाएगा और उनसे बच पाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको आप अपने घर पर भी आगे चलाएंगे। अच्छा, परसों रात से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ, ठीक है, और कल दोपहर में इसकी पूर्णाहुति हो जाएगी।
तो ये 2-3 दिन जो हमारा कार्यक्रम चला, आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ 2 दिन से मेहनत कर रहे हैं? मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ, आपको लगता है? आपको प्रवचन भी सुनाता हूँ, प्रश्नों के उत्तर भी देता हूँ, कुछ ध्यान भी कराता हूँ, आपको लगता है कुछ मेहनत की है? अच्छा, ठीक है। तो अगर आप ये समझते हैं कि मैंने कुछ मेहनत की है, तो मेरी मेहनत के बदले में कुछ दक्षिणा देंगे या नहीं देंगे? देंगे। देंगे? अब देखो, आधों का तो आवाज़ ही नहीं आ रही। डर गए ना ये लोग। अभी यूँ सोचते हैं कि ये पैसे मांगेगा, दक्षिणा मांगता है, पैसे मांगेगा। पहले भी 2 बार आपको बता चुका हूँ मैं, 32 वर्ष हो गए मुझे काम करते हुए, कभी मैंने पैसा नहीं मांगा, आज भी नहीं मांगूंगा, कभी नहीं मांगता, आगे भी नहीं मांगूंगा। दक्षिणा के नाम पर कभी पैसा नहीं मांगता, ना आगे मांगूंगा। तो पैसे की दक्षिणा नहीं मांग रहा, पैसे तो बहुत मिलते हैं, बिना मांगे मिलते हैं, भगवान बहुत देता है, कोई कमी नहीं। मुझे चाहिए आपके संकल्प की दक्षिणा। आप यहाँ शिविर में आए, 2 दिन शिविर में भाग लिया, कैसा लगा? अच्छा लगा? मज़ा आया कि नहीं? बहुत मजा। अगर मज़ा आया तो फिर यहाँ से कुछ संकल्प लेकर जाओ, बस ये दक्षिणा है। कोई भी अपने जीवन के सुधार के लिए, अपनी उन्नति के लिए 1, 2, 3, 4 दोष को छोड़ो, 1, 2 कोई भी छोड़ो, 1, 2, 3 कोई गुणों को धारण करो। तो मुझे ये संकल्प की दक्षिणा चाहिए कि हम 1, 2, 3 दोषों को छोड़ेंगे और 1, 2, 3 गुणों को धारण करेंगे। अब बताइए कौन कौन दक्षिणा देंगे? देंगे? वाह, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो आपको हम ये व्रत पत्र देंगे अभी कार्यक्रम के बाद, समाप्ति के बाद ये व्रत पत्र आपको मिलेगा। इसमें संकल्प लिखे हैं, एक तरफ अच्छे गुण लिखे हैं, एक तरफ दोष लिखे हैं। इन दोषों को छोड़ना है, इन गुणों को धारण करना है। वो आपको एग्जाम्पल दे देंगे, कागज़ लिखा हुआ, उसके अनुसार आप अपना फॉर्म भर लेंगे। नीचे अपना नाम, पता, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल जो भी हो वो सारा लिख देंगे। अजीत भाई जी, एक एक कॉपी देंगे? दो कॉपी आपको मिलेगी। तो एक कॉपी तो भर के अपने घर ले जाना और एक कॉपी यहाँ पर जमा कर देना, ठीक है? ताकि हमारे पास एड्रेस आपका रहे, आगे कोई सूचना आदि देनी होगी तो उसके अनुसार आपको सूचना आदि भी देंगे। तो ये जो कॉपी एक घर पर आप ले जाएंगे फॉर्म भर करके व्रत पत्र का, इसको अपनी फाइल में रख करके अलमारी में पैक नहीं कर देना। हाँ, इसका क्या करना है, जो आप फॉर्म भरेंगे व्रत पत्र, इसको जाके अपने बेडरूम में चिपकाना है दीवार पर। चाहे तो दीवार पर चिपकाओ और चाहे अलमारी के अंदर पल्ले पर चिपकाओ, कहीं भी इसको दीवार पर या अलमारी में चिपकाना है। और हर रोज़ इसको कम से कम 2 बार पढ़ना है, एक बार सुबह, एक बार शाम को। अगर आप इन व्रत पत्रों को पढ़ेंगे, इन नियमों को पढ़ेंगे, तो आपको याद रहेगा हमने शिविर में गए थे, क्या संकल्प लिया था, ये दोष हमने छोड़ दिया था और ये गुण हमने धारण किया था। अगर आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो याद रहेगा, और याद रहेगा तो कुछ पालन करेंगे, और पालन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आपने इसको जाके अलमारी में पैक करके रख दिया फाइल में, तो फिर आप 10 दिन में सब भूल जाएंगे, तो फिर कुछ लाभ नहीं होगा। तो अगर शिविर का पूरा लाभ लेना है तो इसको लिख करके फार्म को तैयार करके घर ले जाएं और उसको अपने दीवार पे या अलमारी में चिपकाएं। रोज़ हर रोज़ 2 बार इसको पढ़ें। तो दक्षिणा के लिए आपको धन्यवाद। कार्यक्रम के बाद आपको व्रत पत्र बांट दिए जाएंगे। अब यम नियम की बात चल रही थी, थोड़ी सी उसको आगे बढ़ाएंगे। कितने यम हैं? 5। उनके नाम बोलेंगे। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। कितने यमों पर बातचीत हुई? 2। कौन कौन से? अहिंसा और सत्य। अहिंसा और सत्य। तीसरा कौन सा? अस्तेय। अब अस्तेय की बात करेंगे। स्तेय शब्द का अर्थ है चोरी करना। क्या अर्थ है? चोरी करना। और शुरू में अ लगाने से अर्थ उलट जाएगा, अस्तेय। अब अर्थ बनेगा चोरी
नहीं करना। तो हमको अपने जीवन में अस्तेय का पालन करना है, चोरी नहीं करनी। आप सोचेंगे क्या हम चोरी करते हैं? कईयों के मन में शंका हो जाएगी, क्या हम चोरी करते हैं? अच्छा, चोरी किसको कहते हैं? कोई परिभाषा बताएगा आप में से? चोरी किसको कहते हैं? स्वामी की आज्ञा के हाँ बिना बोलिए बोलिए, वो पीछे से बता रहा है। कोई भी पदार्थ वाले की चीज उसकी आज्ञा बगैर नहीं लेना। बहुत अच्छा, ठीक बताया इन्होंने, बहुत सही परिभाषा बताई। जो वस्तु जिस व्यक्ति की है, जो वस्तु जिस व्यक्ति की है, उससे पूछे बिना उसकी वस्तु का प्रयोग नहीं करना। अगर प्रयोग करते हैं तो ये चोरी। और अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना, मतलब जिसकी वस्तु है उससे पूछे बिना प्रयोग नहीं करना। चाहे 2 मिनट के लिए करो, चाहे 2 घंटे के लिए, चाहे वो हमेशा के लिए। कई लोग तो दुकान पे जाते हैं, व्यापारी की नज़र इधर उधर हुई और माल उठा के जेब में अपने घर ले जाते। इसको तो सभी जानते हैं चोरी है, इसको तो सब मानते हैं। पर आपको अगर चप्पल की ज़रूरत पड़े तो आप बाथरूम जाने के लिए दूसरे की चप्पल बिना पूछे पहन के चले जाएंगे 2 मिनट के लिए, और क्या सोचेंगे अभी 2 मिनट में आके वापस रख देता हूँ। ये चोरी है या नहीं है? है जी, है ना? तो क्या लोग इसको चोरी समझते हैं? नहीं। इसको चोरी नहीं मानते, जबकि ये भी चोरी है। बिना पूछे चप्पल का प्रयोग क्यों किया? जिसकी चप्पल है उससे पूछो, या तो अपनी चप्पल पहन के जाओ। आपकी अपनी चप्पल नहीं मिल रही तो जिसकी प्रयोग करनी है उसको पूछो, भाई आपकी चप्पल ले जाऊं 2 मिनट के लिए, बाथरूम जाना। बिना पूछे प्रयोग नहीं कर सकते। एक व्यक्ति ने कहा जी इसमें क्या खराबी है, हम कोई घर थोड़ी ले जा रहे हैं, 2 मिनट बाद तो लाके वापस रख देंगे, हम उसकी चप्पल घर नहीं ले जाएंगे, चोरी नहीं करेंगे। मैंने कहा अच्छा कल्पना करो आपकी चप्पल पहन के आपसे बिना पूछे कोई बाथरूम चला जाए, ठीक है, आपसे बिना पूछे आपकी चप्पल पहन के कोई बाथरूम चला जाए 2-4 मिनट के लिए, और मान लो अचानक आपको भी अपनी चप्पल की ज़रूरत पड़ जाए और आपको कहीं और काम से जाना पड़ जाए, तो आप आकर के देखेंगे मेरी चप्पल नहीं मिलती। कैसे कैसे लोग आते हैं चोरी करने वाले, मेरी चप्पल गायब हो गई, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा। अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आप सोचेंगे कैसे कैसे लोग आते हैं, चप्पल गायब हो गई, चोर हैं। तो तब आप भी यही सोचेंगे कि मेरी चप्पल चुराई गई। और मान लीजिए 2-4 मिनट बाद वो चप्पल आपकी वापस आ जाए, और जो पहन कर गया था उसको आपने देख लिया कि ये मेरी चप्पल पहन के आ रहा है। अब आप उसको किस नज़र से देखेंगे? आपको पता चल जाए ये व्यक्ति मेरी चप्पल लेगा मुझसे बिना पूछे, अब आप उसको किस नज़र से देखेंगे, अच्छा या खराब? खराब। बस इसलिए खराबी, इसलिए अच्छी बात नहीं है, अच्छा काम नहीं है। बिना पूछे दूसरे की चप्पल लेना, कोई भी वस्तु लेना, उसका कोई कपड़ा लेना, कोई बर्तन यूज़ करना बिना पूछे, वो ठीक नहीं है, वो चोरी कहलाती है। एक व्यक्ति गया अपने मित्र के यहाँ, अभी नई नई दोस्ती थी, 2-4 बार ही गया होगा, कुछ ज़्यादा गहरी दोस्ती नहीं थी। तो वो लोग बात कर रहे थे, और बात करते करते जो जिसका घर था वो व्यक्ति दूसरे कमरे में चला गया कुछ काम से। तो जो अतिथि बनकर गया था मित्र, उसने देखा ये अपने काम से अंदर गया है और मैं खाली बैठा हूँ अकेला, मुझे उसको याद आया मुझे एक टेलीफोन करना, अपने घर पे कोई सूचना देनी, और सामने उसका मित्र का टेलीफोन रखा हुआ था। तो उसने उस मित्र से पूछा ही नहीं, अपना रिसीवर उठाया और नंबर डायल करना शुरू कर दिया, बिना पूछे उसका टेलीफोन प्रयोग किया। ये चोरी है कि नहीं है? चोरी है जी, हाँ। है ना चोरी? हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो क्या सोचेगा जब अंदर से आएगा बाहर कमरे में और वो देखेगा देखो ये मेरा टेलीफोन यूज़ करता है, मुझसे पूछता भी नहीं, कैसे अजीब आदमी। आज ये टेलीफोन प्रयोग कर रहा है, कल पता नहीं क्या सामान उठा लेगा। यहाँ शोकेस में बहुत सा सामान रखा है कीमती कीमती। एक व्यक्ति गया, शोकेस में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी थी, वो शोकेस खोल करके चीज़ें उठा उठा के छेड़ने लगा, देखने लगा, उलट पलट करने लगा, और जिसका वो घर था उससे पूछा नहीं। तो वो इसके बारे में क्या सोचेगा कि कैसा अजीब आदमी, मुझसे पूछता भी नहीं और मुझसे पूछे बिना मेरे घर की वस्तुओं को हाथ लगाता है, ये कुछ गड़बड़ है।
इसके मन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, और इसको कोई चीज़ पसंद आ गई तो हो सकता है जेब में डाल के ले जाए चोरी से, ऐसा भी वो सोच सकता है। तो इस प्रकार की शंकाएं हमारे ऊपर पैदा हो जाएंगी अगर हम दूसरों की वस्तु बिना पूछे छुएंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तो लोग हम पर ऐसी शंका की नज़र रखेंगे। कोई हमको शंका की दृष्टि से देखे कि ये चोरी कर सकता है, तो हमें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं। नहीं लगेगा। इसलिए शास्त्र में लिखा है, अपने व्यवहार को शुद्ध बनाए, बिना पूछे दूसरे व्यक्ति की वस्तु को हाथ भी नहीं लगाए। या तो अपनी वस्तु का प्रयोग करें, अपना सामान स्वयं साथ रखें, उसका प्रयोग करें, और नहीं है आपके पास तो फिर मांग करके प्रयोग करें, पूछ करके प्रयोग करें, बिना पूछे नहीं। इसका नाम है अस्तेय। तो एक व्यक्ति अपने मित्र के यहाँ गया, उसको टेलीफोन करना पड़ा, तो उसको पूछना पड़ेगा कि मैं एक फ़ोन कर लूँ? तो वो मित्र क्या कहेगा? नहीं नहीं नहीं, इसको हाथ मत लगाना, ये फ़ोन करंट मारता है। क्या ऐसा बोलेगा? नहीं। ऐसा नहीं बोलेगा ना। क्या बोलेगा? हाँ हाँ, एक नहीं 2 फ़ोन करो, फ़ोन आपका ही है। ऐसे ही तो बोलते हैं ना लोग। हाँ हाँ, एक नहीं 2 करो जी, फ़ोन आपका ही है। जब वो हमें पता है स्वीकृति देगा, टेलीफोन करने के लिए मना नहीं करेगा, तो हम क्यों ना पूछ लें उससे। अगर हम इतना वाक्य पूछ लें, क्या मैं एक फ़ोन कर लूँ, तो बताइए कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा उस व्यक्ति पर कि ये ईमानदार आदमी, ये बिना पूछे हाथ नहीं लगाता हमारी चीज़ को। तो पहली बार आपने पूछ लिया कि मैं एक फ़ोन कर लूँ, वो कहेगा हाँ ज़रूर करो। आप 5-7-10 दिन बाद फिर दोबारा गए उसके घर पर, और फिर आपको आवश्यकता पड़ी फ़ोन करने की, तो फिर दोबारा उससे पूछो जी आज एक फ़ोन कर लूँ, वो कहेगा हाँ 1 नहीं 2 करो, ज़रूर करो। तो जब तक आप उसके यहाँ जाते रहेंगे 2, 5, 7 बार, और जब जब आपको टेलीफोन करने की आवश्यकता पड़ेगी, तब तब आपको पूछना पड़ेगा। 2 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार आपको पूछना पड़ेगा, क्या मैं फ़ोन कर लूँ? 5-7 बार जब आप पूछ लेंगे, तो वो आपका परीक्षण कर लेगा कि हाँ ये ठीक आदमी, ये गड़बड़ नहीं, ये चोरी नहीं करता, ये बिना पूछे वस्तु का प्रयोग नहीं करता। जब उसको आपके ऊपर विश्वास हो जाएगा 5-7 बार में, तब 8वीं बार वो क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा, देखो जी आपको जब भी फ़ोन करना हो, अब आप फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको जब भी करना हो बिना पूछे कर लिया करें, मेरी ओर से छूट। जब वो ऐसा वाक्य बोले, तब उसके बाद आप बिना पूछे उसका फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। जब तक वो ये वाक्य ना बोले, तब तक आपको हर बार पूछना पड़ेगा। इसका नाम है ईमानदारी, इसका नाम है अस्तेय। ये हमारे जीवन में आना चाहिए। देखो कितना आनंद आएगा जीवन में। लोग कितनी अच्छी नज़र से, श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, चोरी नहीं करता, किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाता बिना पूछे। ये हमको अपने जीवन में लाना है। घर के अंदर कुछ वस्तुएं सामूहिक होती हैं, सबके प्रयोग करने की। जैसे बाथरूम में बाल्टी है, स्नान का डिब्बा है, साबुन है, और कई चीज़ें हैं, ये सबकी कॉमन होती हैं। इसमें किसी को कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। घर में सामान खरीद लाए, वो सबको परमिशन हो गई, कोई भी यूज़ कर सकता है। बाथरूम की चप्पल है, वो सबके लिए कॉमन है, कोई भी यूज़ कर सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें हर एक की व्यक्तिगत होती हैं, अपनी अपनी इंडिविजुअल होती हैं। जैसे आपकी घड़ी है, आपका मोबाइल फ़ोन है, इस तरह की जो आपकी व्यक्तिगत चीज़ें हैं, वो हर एक की अलग अलग होती हैं। अब घर के एक सदस्य को कहीं इंटरव्यू देने जाना है, और उसको घड़ी की ज़रूरत है, उसकी अपनी घड़ी ख़राब हो गई, अब उसको दूसरे भाई की घड़ी लेनी पड़ेगी, अपने परिवार के सदस्य की। तो यदि भाई की घड़ी ले जानी हो, तो वो उससे पूछना पड़ेगा, क्या मैं आपकी घड़ी ले जाऊं? ये उसकी व्यक्तिगत नहीं है, ये सबकी कॉमन नहीं है। ये भाई की घड़ी है, आपकी घड़ी अलग है, उसकी घड़ी अलग है। आपकी घड़ी ख़राब हो गई तो भाई से पूछो, क्या मैं आपकी घड़ी ले जाऊं? वहाँ बिना पूछे नहीं ले सकते। बस इतना ध्यान रखना है। अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। कोई घर में झगड़ा नहीं, कोई समस्या नहीं। सब लोग अपना काम निश्चिंत होकर के करेंगे, पूरे विश्वास के साथ करेंगे
किसी को संशय नहीं होगा हमारी चीज़ कहीं गायब हो जाएगी, कोई सवाल ही नहीं है। घर में अपने जो आपके सामान हैं, वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का स्थान निश्चित रखें। आपके पास घर में कुछ टूल्स हो सकते हैं, हथौड़ी है, कोई प्लास है, स्क्रू ड्राइवर है, कुछ इस तरह के टूल्स भी होते हैं घर में, काम पड़ते रहते हैं। उन सब चीज़ों का स्थान निश्चित होना चाहिए। हथौड़ी कहाँ रखते हैं, बाकी टूल्स कहाँ रखते हैं, इस तरह से उसका स्थान निश्चित रखें। जब ज़रूरत पड़े उस स्थान से वस्तु उठाएं, उसका प्रयोग करें और वापस वहीं रखें। लोग कई बार घर से सामान तो उठा लेते हैं और प्रयोग करके वहीं छोड़ देते हैं, उसको वहाँ नहीं रखते जहाँ से उठाया था। सामान की ये अव्यवस्था बहुत होती है। और फिर दूसरे व्यक्ति को जब ज़रूरत पड़ती है हथौड़ी की, हथौड़ी कहाँ गई, वो सारे घर में शोर मचाएगा, हथौड़ी नहीं मिल रही, हथौड़ी कहाँ गई, हथौड़ी कहाँ गई, सबको परेशान करेगा, उसका भी टाइम बिगड़ेगा, घर का वातावरण खराब होगा। तो वस्तुओं को निश्चित स्थान पर रखें, काम पड़ने पर उठाएं, काम पूरा करके वापस वहीं रखें। इतनी थोड़ी सी व्यवस्था हम ठीक कर लें तो हमारे घर में बहुत बढ़िया स्थिति बनेगी। किसी को कोई समस्या नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अपना अपना काम करेंगे, सबका टाइम बचेगा, कोई शोर नहीं मचाएगा, खूब आनंद से जिएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इन बातों पर ध्यान देंगे तो हमारा घर बहुत बढ़िया चलेगा, खूब आनंद आएगा। तो ये बात थी अस्तेय की। चौथी बात ब्रह्मचर्य। यमों में चौथा यम ब्रह्मचर्य। आयुर्वेद के अनुसार हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन की शरीर में 7 धातुएं बनती हैं। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और वीर्य। ये 7 धातुएं हमारे शरीर में बनती हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर ये 7 धातुएं ठीक तरह से बनती हैं तो शरीर स्वस्थ रहेगा और हम बुद्धि ठीक चलेगी, सारे काम अच्छी तरह से करेंगे, सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है इन धातुओं की रक्षा करना। इसका नाम है ब्रह्मचर्य। और भी इसके अर्थ हैं, परमात्मा का ध्यान करना, वेदों का अध्ययन करना, वो भी ब्रह्मचर्य के अंतर्गत है। पर यहाँ यम नियम में मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य का अर्थ ये है, अपनी शारीरिक शक्तियों की, धातुओं की रक्षा करना। वो कैसे होगी, उसका उपाय ये है, अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना। यदि मन पर संयम है, मन पर नियंत्रण है, कंट्रोल है, और इंद्रियों पर कंट्रोल है, तो ब्रह्मचर्य का पालन ठीक तरह से हो जाएगा। और मन पर नियंत्रण नहीं है, इंद्रियों पर संयम नहीं है, तो कठिन। आज यही तो समस्या है। आज लोगों का मन पर संयम है क्या? नहीं, मन इंद्रियों पर नियंत्रण है क्या? नहीं। बस यही तो गड़बड़ है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता। एक दिन मैं एक टैक्सी में जा रहा था और टैक्सी वाले ने टाइम पास करने के लिए कैसेट बजाई और कैसेट में एक गीत आ रहा था। गीत के शब्द थे, दिल है कि मानता नहीं। सुना है आपने? सुना है? सुना है। दिल है कि मानता नहीं। तो मुझे बड़ी हंसी आई मन में। मैंने कहा देखो कैसे मूर्ख लोग हैं, कैसे गीत बनाते हैं, दिल है कि मानता नहीं। क्यों भाई, दिल चेतन है या जड़ है? जड़ है। जड़ है ना? जड़ है। तो जड़ वस्तु के बारे में क्यों शिकायत है, दिल है कि मानता नहीं? मैंने कहा ये कार के बारे में शिकायत नहीं करते, मेरी कार है कि मानती नहीं। मेरी बाइक है ये मानती नहीं है। कार के बारे में तो नहीं गीत बनाया, मेरी कार है कि मानती नहीं। कार जड़ है या चेतन? जड़ है। और दिल जड़ है या चेतन? जड़ है। जब दोनों जड़ हैं, आपकी कार मानती है तो दिल क्यों नहीं मानता? दिल भी मानना चाहिए, पर फिर भी दिल नहीं मानता। बस यही तो समस्या है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता। कार क्यों मानती है, दिल क्यों नहीं मानता? उसका कारण यह है कि कार को चलाना सीख लिया, कार को रोकना सीख लिया, कार का ऑपरेशन नियंत्रण करना सीख लिया, और दिल का नियंत्रण करना सीखा नहीं। बस इतनी गड़बड़ है।
बाकी दोनों जड़ है। न कार अपने आप चलती है, न दिल अपने आप चलता है। मन में कोई विचार अपने आप नहीं आता। 2 दिन से आप सो नहीं रहे। तो इस मन का नियंत्रण करना है। ये करेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा। इंद्रियों पर संयम रखना है, उसका नियंत्रण संयम करेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा। तो भगवान ने जो ये 5 इंद्रियां दी हैं, इनका नाम है ज्ञानेंद्रिय। क्या नाम है? ज्ञानेंद्रिय। हाँ, ज्ञानेंद्रिय। इनका नाम सुखेंद्रिय नहीं है। इन इंद्रियों से सुख नहीं लेना, इनसे ज्ञान प्राप्त करना। अगर हम इन इंद्रियों का अभिप्राय समझेंगे, ईश्वर का उद्देश्य समझेंगे कि उसने हमको किस काम के लिए दी है इंद्रियां, तो हम इनका संयम कर सकते हैं, इनका नियंत्रण कर सकते हैं। हमें इंद्रियों से कैसे ज्ञान प्राप्त करना? अच्छा देखिए, अगर हम नमक ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा शरीर में? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है ना? तो हमको नमक ज़्यादा नहीं खाना है ताकि हमारा बीपी ना बढ़े। अब पता कैसे लगाएंगे दाल सब्जी में नमक ज़्यादा है कि ठीक है? चक्कर। उसके लिए भगवान ने रसना इंद्रिय दी है। रसना इंद्रिय इसलिए दी है कि जब दाल सब्जी खाएं तो चेक कर लेना इसमें नमक ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा हो तो कम करो। कम कैसे करेंगे? आप कहेंगे ज़्यादा नमक डल गया, उसको कम कैसे करेंगे? उसमें घी डालेंगे, दही डालेंगे, कुछ और टमाटर डाल देंगे, कुछ और चीज़ मिक्स कर लेंगे तो नमक ठीक हो जाएगा। और कम हो तो थोड़ा सा नमक और डाल लेंगे। तो दाल सब्जी में नमक कम है या अधिक है, ये चेक करने के लिए हमको रसना इंद्रिय दी है, ना कि उसका टेस्ट लेने के लिए, स्वाद लेने के लिए नहीं दी। अगर आप इन इंद्रियों से इन विषयों का सुख लेना शुरू कर देंगे, फिर आपको वो गीत गाना पड़ेगा, दिल है कि मानता नहीं, फिर समस्या आएगी। तो सुख लेने के लिए नहीं बनाई इंद्रियां भगवान ने, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनाई। जब सड़क पर चलना है तो आंख खोल करके चलो, मोटर गाड़ी से टकराना नहीं, देख करके चलो। खड्डे से बचो, खाई से बचो, कुत्ते से बचो, गाय से बचो, भेड़ बकरी से बचो, गधे से बचो। लात मारता है गधा, ध्यान रखना। गधे के पीछे नहीं खड़े हो जाना, ऐसी दुलत्ती मारेगा टांग टूट जाएगी। आपने कभी देखा है गधे को लात मारते? नहीं देखा? तो अब ध्यान रखना, सावधान रहना, गधे के पीछे मत खड़े हो जाना। 2 लात इकट्ठी मारता यूं, और बहुत जोर से मारता है। एक बार लात लग गई तो बस 1 हफ्ते भर बिस्तर पे रहेंगे, उठना कठिन है। तो भगवान ने आंख इसलिए दी, बचकर चलो, सावधानी से चलो। पशुओं से अपनी रक्षा करो, मनुष्यों से अपनी रक्षा करो, मोटर गाड़ी से अपनी रक्षा करो, इसलिए दी आंख। पढ़ो तो वेद पढ़ो, अच्छी पुस्तक पढ़ो, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ो, धार्मिक साहित्य पढ़ो, गंदे उपन्यास मत पढ़ो। आंख इसलिए नहीं दी, गंदे दृश्य मत देखो, जैसे आजकल फिल्में आ रही हैं। कोई अखबार देखो, कोई मैगजीन देखो, कोई अच्छे दृश्य छपते हैं क्या? नहीं। सब खराब छपते। तो इससे बचना है, खराब चीज़ों से बचो। किसी भी इंद्रिय का दुरुपयोग नहीं करना, इसका सदुपयोग करना है। जिस काम के लिए भगवान ने हमको वो इंद्रियां दी, उन इंद्रियों से वो कार्य लेना, तो ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा। रसना इंद्रिय से जीवन रक्षा के लिए भोजन खाओ, अधिक नहीं खाना, टेस्ट लेने के लिए नहीं खाना। अगर आप स्वाद के लिए खाएंगे तो इंद्रियों का, मन का नियंत्रण नहीं रह पाएगा, और जब नियंत्रण नहीं होगा तो आप अधिक खाएंगे, और अधिक खाएंगे तो रोगी पड़ेंगे। आयुर्वेद कहता है अधिक खाएंगे तो रोगी पड़ेंगे, रोगी पड़ेंगे तो कष्ट होगा। इसलिए हमने वो सूत्र बना रखा है, सुबह बुलवाया था, दोपहर में कम बोलेंगे, कम खाओ, थोड़ा खाओ, थोड़ा खाओ, सुखी रहो। सुखी रहो। थोड़ा खाओ, थोड़ा खाओ, लंबा जियो। लंबा जियो। हाँ, तो ये सूत्र याद रखना। मेरे लिए तो बहुत समस्या है, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग खूब खिलाते हैं। एक भगत जी थाली भर के ले आए, कहने लगे गुरुजी इतना भोजन तो आपको खाना ही पड़ेगा। मैंने कहा भाई आज अच्छे फंसे, इतना भोजन क्यों खाना पड़ेगा? अब मैं इतना तो खा नहीं सकता, मेरे को बहुत कम खाना होता है, मुझे थोड़े भोजन में काम चल जाता है। तो वो तो डबल ट्रिपल भर लाया। मैंने कहा ये तो मैं खा नहीं सकता, अब क्या करें? तो मैंने सोचा, विचार किया और उससे एक प्रश्न पूछा,
जो थाली भर के ले आया भोजन। मैंने पूछा, अच्छा आप जो भोजन खाते हैं आप अपनी इच्छा से खाते हैं या मेरी इच्छा से? अपनी इच्छा तो वो बोला मैं अपनी इच्छा से खाता हूँ। तो मैंने कहा मैंने क्या अपराध किया जो मैं अपनी इच्छा से नहीं खा सकता? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी भाई? आप मुझे ये सज़ा क्यों दे रहे हैं? इतना तो खाना ही पड़ेगा, ये तो सज़ा है मेरे लिए। मैंने कोई गलती की है जो मुझे आप दंड दे रहे हैं? इतना तो भोजन खाना पड़ेगा। जब आप अपनी इच्छा से भोजन खाते हैं तो मैं भी खा सकता हूँ, मुझे भी तो मेरी इच्छा से खाने दो। मुझे जितना आवश्यक है वो मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। तो बड़ी मुश्किल से उसको समझाया तो जाके पीछा छूटा। ऐसे लोग खिला खिला के तो मार देंगे हमको। तो फिर मैंने क्या किया, एक को समझाया, दो को समझाया, लोग मानते ही नहीं, सब खिलाने वाले। एक भगत कहने लगा, गुरुजी आप साल में एक बार तो आते हो हमारे घर, आज तो खूब खिलाएंगे। मैंने कहा साल भर की कसर आज ही निकालेंगे। भाई मैं आपके घर एक दिन आता हूँ, बाकियों के घर तो रोज जाना पड़ता है। आज इनके घर, कल उनके घर, मुझे तो रोज ही बाहर खाना है। मेरा अपना घर तो है नहीं, घर छोड़ दिया मैंने, बताया था ना। कितने साल हुए? 28। काम करते 32 साल हो गए, घर छोड़े 28 वर्ष हुए। तो मैं तो 28 साल से रोज बाहरी खाना खाता हूँ, कभी इनके यहाँ कभी उनके यहाँ। अब रोज लोग यूँ कहें साहब आप तो एक ही दिन आते हो, आज तो खूब खिलाएंगे, तो मेरी तो हालत बिगाड़ देंगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, कागज पर कार्ड छाप रखा है मैंने, उस कार्ड पर लिख रखा है कृपया खिलाने पिलाने में मेरे साथ जबरदस्ती न करें, धन्यवाद। ये निवेदन। वो कार्ड जेब में रखता हूँ और जहाँ भी खाना खाता हूँ वो कार्ड दिखाता हूँ। देखिए इस पर लिखा है निवेदन, कृपया खिलाने पिलाने में मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करें। और वो दोनों सूत्र नीचे लिखे, थोड़ा खाओ सुखी रहो, थोड़ा खाओ लंबा जियो। तो ये खाने से पहले ये कार्ड दिखाता हूँ, फिर वो लोग कार्ड पढ़ लेते हैं तो उनको 50% ब्रेक लग जाती है, पूरी फिर भी नहीं लगती। फिर भी आते रहते हैं, गुरुजी ये खाओ, गुरुजी ये खाओ, थोड़ा और, ये तो आपने लिया ही नहीं, ये तो आपने खाया ही नहीं। ऐसे बहाने बना बना के फिर भी कुछ ना कुछ जबरदस्ती खिलाते रहते हैं। फिर भी जब लोग नहीं मानते तो फिर मैंने पीछे एक वाक्य और लिखा। क्या लिखा सुनिए, इसके पीछे लिखा है कि भोजन खाते समय यदि किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो मैं ही स्वयं बोलूँगा, कृपया आप न पूछें, इससे मैं ठीक प्रकार से भोजन खा पाऊंगा, धन्यवाद। आप नहीं पूछना, आपको जो खिलाना है टेबल पे लाके रख दो, बस छुट्टी। फिर जो रखा है, जो मुझे खाना है मैं खा लूँगा। और जो भी आपने आइटम बनाई सारी पहले यहाँ ला के रखो, जो भी बनाई पहले बताओ कि ये चीज़ बनाई। कई बार लोग क्या करते हैं, पहले तो रोटियां खिला देंगे सारी खूब सारी, और जब खा पी के पेट भर जाएगा फिर कहे साहब ये गुरुजी हलवा खाओ, फिर ये मिठाई भी खाओ। अरे भाई पहले बताना था ना, तो उसकी जगह तो रखते हम। अब तो सारा खा पी लिया, अब लाए मिठाई और हलवा, वो तो पहले लाना चाहिए, पता तो चले क्या क्या मेनू है। मेनू हो तो उसी हिसाब से हम खाएंगे। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, इतना नियमों का पालन करना पड़ता है, तो जाके शरीर ठीक रहता है, तो जाके स्वस्थ रहता है, नहीं तो हर रोज़ बीमार पड़े रहेंगे। तो आपसे भी मेरा निवेदन है, आप भी इन नियमों का पालन करें। जीवन रक्षा के लिए भोजन खाएं, स्वास्थ्य रक्षा के लिए, स्वाद लेने के लिए नहीं। आपको आश्चर्य होगा, पूरे दिन में 24 घंटे में गुजराती केवल 2 रोटी खाता हूँ, और पंजाब में गया तो केवल 1 रोटी खाता हूँ। पंजाबी 1, गुजराती 2। गुजराती पतली होती है ना, तो गुजराती 2 रोटी खाता हूँ 24 घंटे में। और रात को तो भोजन बंद, थोड़ी सी कभी कभी सब्जी खा ली तो खा ली, नहीं तो बस थोड़ा फल खाया, पपीता और दूध पी लिया। तो इतना कम खाना, स्वास्थ्य को देख करके खाना। ऐसा नहीं कि आप भी मेरी नकल करें, ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से खाना, मेरी नकल नहीं करना। हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि जितना खाते हैं उससे 20% ज़रूर कम करें, 15-20% भोजन कम करें। शरीर को स्वस्थ रखना है, बलवान बनाना है, काम करने की शक्ति आनी चाहिए। शक्ति खाने से नहीं आती, भोजन पचाने से आती है। जितना भोजन पचे उतना खाओ,
जब नहीं पचता खाम बीमार होते हैं, पेट फूल जाता है, रात को नींद नहीं आती, ऐसे ऐसे करवट बदलते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, फिर उठ के यूं बैठे रहते हैं, साहब नींद नहीं आ रही, काम का परेशान हो रहे हैं। ऐसा भोजन क्यों खाओ, ऐसा काम क्यों करें, रात बैठ के 1-2 घंटा नींद खराब करें। तो उतना खाओ जितना पचे, अधिक नहीं खाना। ठीक है जी, समझ में आया? तो ऐसे प्रत्येक इंद्रिय पर संयम रखना है, जीवन रक्षा के लिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए खाओ, सुख लेने के लिए नहीं। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। कान से अच्छे गीत सुने, देशभक्ति के गीत सुने, भजन सुने ईश्वर भक्ति के, और गंदे फिल्मी गाने नहीं सुने, वो खाम बुद्धि खराब करते हैं, पढ़ाई लिखाई बिगड़ जाती है। गंदी फिल्में नहीं देखें, खास तौर से जो विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए गंदी फिल्में नहीं देखें, गंदे गीत नहीं सुने और फालतू गंदी बातें नहीं करें। सब मन इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। एक नियम याद रखें, अगर आप इन इंद्रियों का दुरुपयोग करेंगे तो ईश्वर नहीं छोड़ेगा। हम जिस जिस इंद्रिय का दुरुपयोग करेंगे भगवान हमारी वो इंद्रिय छीन लेगा, आगे नहीं देगा। फिर अगले जन्म में सूरदास बनना पड़ेगा। किसी सूरदास को देखो, बेचारा कितना कठिन जीवन है उसका, कितनी कष्ट होता है उसको, कितनी कठिनाई से वो अपना काम कर पाता है। अगर हम आँखों का दुरुपयोग करेंगे तो भगवान अगले जन्म में आँखें छीन लेगा। कान का दुरुपयोग करेंगे तो बहरा बना देगा। वाणी का दुरुपयोग करेंगे, कठोर बोलेंगे, छल कपट करेंगे, झूठ बोलेंगे तो वाणी छीन लेगा, गूंगा बना देगा। देखें ऐसे लोग अपने आस पड़ोस में, बेचारों को कितना कष्ट होता है। तो इसलिए सावधान, उनको देख करके सावधान हो जाएं। दंड के बिना, बोलिए, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। कोई सुधरता नहीं। बस ये वाक्य भी अपने कागज पर लिख करके अपनी दीवार पे चिपकाएं, अपने घर में बहुत काम आएगा आपको। कुछ अच्छे वाक्य हैं, ये आपके बहुत काम के वाक्य हैं। इनको आप लिख के दीवारों पर अपने कमरों में चिपकाएं और इनको रोज पढ़ें आते जाते। ऐसे कुछ अच्छे विचार मैं SMS में भी भेजता रहता हूँ, मोबाइल पर SMS भेजता हूँ। एक मैंने वो गूगल पे अपना एक चैनल बना रखा है, SMS चैनल। बहुत सारे लोगों को देश भर में मैं SMS भेजता हूँ। क्या आप लोग चाहते हैं, आपको SMS चाहिए मेरा? हाँ। आता रहेगा? चाहिए? अगर चाहिए तो आपको ये काम करना है, ये सामने एक सूचना, आपको एक SMS भेजना पड़ेगा मेरे चैनल पर अपना नंबर रजिस्टर करने के लिए। उसमें ये मैसेज लिखना पड़ेगा, ऑन एक स्पेस स्वा विवेकानंद, स्वामी नहीं, MI छोड़ देना है, SWA विवेकानंद। बस इतना लिख करके और नीचे नंबर लिखा है, इस नंबर पे भेज देना है 9870807070। बहुत आसान नंबर है ये, गूगल का चैनल का नंबर है। इस नंबर पर इतना लिख करके भेज दें SMS। आपके मोबाइल से इस SMS को भेजेंगे तो आपका मोबाइल नंबर वहाँ रजिस्टर हो जाएगा और मैं कंप्यूटर से जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं भेजता हूँ। तो जिसका नंबर रजिस्टर हो जाएगा उसको मेरा SMS मिलता रहेगा। आपको रोज़ अच्छे विचार मिलेंगे, इसी तरह के विचार मिलेंगे। सावधान, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है, ऐसे और भी बड़े अच्छे SMS आपको मिलते रहेंगे। तो जिन लोगों को SMS जाते हैं वो जानते हैं, बढ़िया SMS। और वो कई लोग फिर फीडबैक देते हैं। क्या देते हैं? गुरुजी ये SMS आप बंद नहीं करना, बस इतनी मेहरबानी करना, इसको बंद नहीं करना, इससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत लाभ मिल रहा है। ऐसे लोग फीडबैक भेजते हैं। तो आप में से किस किस की इच्छा है SMS प्राप्त करने की? तो मोबाइल फ़ोन तो आप रखते ही हैं, आपको बात समझ में आ गई ना? बस एक SMS करना अपने मोबाइल से, जब भी करें कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, मन पर संयम रखेंगे, इंद्रियों पर संयम रखेंगे और खूब आनंद से जिएंगे। ठीक है जी। एक बात और, पांचवा यम क्या है?